हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस्कोर। आज का आपका टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ाम 2025 में जितनी भी एसएससी से संबंधित एग्ज़ाम हैं, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो साइंस दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके समक्ष है। क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सभी आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट तो 1919 में हुआ था, या 19 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919, या 18 मई 1919, या नन ऑफ दीज। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर हुआ 19 मार्च 1919 को। तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ये किसके अपोजिट में हुआ था? तो ये काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जो गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके अपोजिट किया था। जो एक काला कानून था, तो उसके जो ऐसा कानून था वो, जिसके अंतर्गत किसी भी जो संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था, तो उस पे रॉलेट एक्ट को हम लोगों ने, या हमारे भारतीय लोगों ने उसे स्टार्ट किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में और आते रहेगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 13 अप्रैल 1919। जी हाँ साथियों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पे जो जनरल डायर है, जनरल डायर ने यहाँ पे लाखों की, हज़ारों की तादाद में लोगों पर यहाँ पे गोलियाँ बरसाई गई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो 13 अप्रैल 1919 राइट आंसर हुआ। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो आपका जो ऑप्शन दे रखा है 1919, 1920, 1915, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1919। जो खिलाफत आंदोलन है वो सन 1919 में हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शौकत अली और मोहम्मद अली, इसके जो संबंधित व्यक्ति थे वो कौन थे? शौकत अली। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। शौकत अली और जो दूसरे थे वो थे मोहम्मद अली। ये संबंधित व्यक्ति हैं इनसे, मोहम्मद अली, इनके नेतृत्व में हुआ था, शौकत अली और मोहम्मद अली के में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी नागपुर अधिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नागपुर जो अधिवेशन है वो कब हुआ था? ये के कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ। जी हाँ साथियों, तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है आपको 1920। कांग्रेस का नागपुर जो अधिवेशन था वो कब हुआ? आपको दे रखा है ऑप्शन में 1920, 1915, 1905, या 1906। यहाँ पे राइट आंसर 1920 होगा। ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आने हैं, तो इन्हें आप नोट जरूर करें। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, असहयोग आंदोलन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ, सभी आने वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सभी पूछे गए हैं। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920, 5 फरवरी 1922, अक्टूबर 1922, या नन ऑफ दीज। तो साथियों, जो असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को यहाँ पे महात्मा गांधी ने अपना सहयोग किया था। महात्मा गांधी जो हैं इनसे संबंधित व्यक्ति रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये आपको ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, 4 मार्च 1922, 3 अप्रैल 1925 या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा 5 फरवरी 1922। जी हाँ दोस्तों, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये मैं आपको बता दूं, ये गोरखपुर जिले यानी गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में आता है। गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद में जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो स्थगित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद में ये जो असहयोग आंदोलन है वो स्थगित कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका 1923 दे रखा है, ये राइट आंसर हुआ। ये हुई थी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अच्छा, किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? अच्छा, किसके द्वारा हुई थी? तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू आप लिखें। तो किसके द्वारा? तो ये हुई थी मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। एक नाम और आता है इसमें, जो दूसरा नाम आता है वो आता है आपका चित्तरंजन दास। क्या आता है? चित्तरंजन दास। ये 2 नाम आते हैं। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल जो चलता है आपका, ये मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928, 3 अगस्त 1928, अक्टूबर 1928। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को आपका जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो साइमन कमीशन है जो भारत का आगमन हुआ था, ये इसका जो संबंधित विषय है मैं बता दूँ आपको। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी जो प्रहार हुआ था उसके विरोध में हुआ था साइमन कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ? तो यहाँ पे आपको दे रखा है 1931, ये इसका राइट आंसर होगा। ये मैं एग्जैक्ट डेट बता दूँ तो यहाँ पे 4 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसमें क्या हुआ था, इससे संबंधित मैं बात करूं तो महात्मा गांधी और जो वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। यह इस समझौता में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। आंदोलन को स्थगित किया गया था। स्थगित करने की घोषणा, स्थगित करने की यहाँ पे घोषणा की गई थी। क्या किया गया था? यहाँ पे स्थगित करने की घोषणा की गई थी। किसे? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को। एग्जैक्ट डेट में बात करूँ तो 4 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पे स्थगित कर दिया गया था इरविन समझौता में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा का, चलो ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो मैं बता दिया है। जो क्वेश्चन तो 1931 में हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूना पैक्ट के मैं बारे में बात करूँ, पूना पैक्ट कब लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे मैं बात करूँ 1932 इसका सही आंसर होगा। तो इसका एग्जैक्ट डेट है वो है 24 सितंबर 1932। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट लागू हुआ था। अच्छा, पूना पैक्ट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। यहाँ पे गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर उनके लिए 71
के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। इसमें कुछ शर्तें थी पूना पैक्ट में, जो कि आपको मैं बता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसमस मिशन का जो प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1942। तो इसमें ये 1942 यहाँ पे है। तो इसे एग्जैक्ट डेट बता दूँ क्रिप्स मिशन की, तो मार्च 1942 में हुई थी, यही इसका होगा। अगर इसमें हुआ क्या था क्रिप्स मिशन में, स्टीफर्ड क्रिप्स इसके वायसराय थे, तो इन्हीं के समय पर ये पारित हुआ था। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से वो मैंने आपके समक्ष रखे, और साथियों हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जैक्ट जितने भी पेपर हुए हैं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं। तो साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही कमेंट जरूर किया करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता चले कि आपने कमेंट किया है, और कमेंट करने के बाद लाइक ज़रूर करें हमारी क्लास को कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लास से ऐसे जुड़े रहें। थैंक यू।